जो ये रेप पार्टियां होती हैं ये समाज के लिए में जहर घोलने का ही काम करती हैं। एलवी यादव हो गए, मनोहर फारूकी जैसे लोग हो गए, ये समाज को बांटने का ही काम करते हैं। ट्रॉफी जीत करके लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हुए। अभी अंदर गए हैं, सांपों के विष और सांपों को प्रताड़ित करने का भी मुकदमा उन पे लगा है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्माद फैलता है। यूट्यूबर होना एक अच्छी बात है, अहंकार नाश का कारण होता है। क्योंकि सरकार के अधीन आती है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसने अरेस्ट किया है। तो बाबा का तो सिर्फ टेट फॉर टैट वाला फॉर्मूला है, तो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। युवाओं को नशे की लत से दूर होना चाहिए। और ये नशा उपलब्ध कौन कराता है? मोस्टली जो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं। बेगुनाह को बचाने के लिए वो 4 गुनहगार को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम बात करेंगे जनता से। एलविस यादव जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उनको कल अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन का रिमांड में दे दिया गया है। आइए जानते हैं जनता से राय। क्या लगता है आपको, एलविस यादव को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है? तो देखिए, जो गलत करेगा उसको उसके अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और जो ये रेप पार्टियां होती हैं ये समाज के में जहर घोलने का ही काम करती हैं। अश्लीलता और का जो आचरण है वो कभी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। जो ये लोग हैं, एलवी यादव हो गए, मनोहर फारूकी जैसे लोग हो गए, ये समाज को बांटने का ही काम करते हैं। आप एक चीज बताइए, इनको बिग बॉस जैसे ट्रॉफी जीत करके लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े लोग, ये क्या दिखाना चाहते हैं? जो यंग जनरेशन होती है वो इनको अपना रोल मॉडल मानने लगती है। बट ये जो उसका दूसरा पहलू है कि रोल मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए, भगत सिंह जैसा होना चाहिए। एलविश यादव अभी देखिए, अभी अंदर गए हैं, सांपों के विष और सांपों को प्रताड़ित करने का भी मुकदमा उन पे लगा है। तो एक चीज बताइए, जो जीव जंतु होते हैं वो प्रकृति के चक्र में आते हैं। आप उनको बेवजह अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए उनका जहर निकालना, उनको परेशान करना, ये अच्छा नहीं है। तो इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए थी। और ये तो सरकार ने थोड़ा सा लेट किया है, ये तो थोड़ा और जल्दी करना चाहिए था। तो पिछले साल का ही केस है। पिछले साल का ही केस है, दिसंबर का है। तो उसमें 3 महीने का जो टाइम लगा, इतना भी नहीं लगना चाहिए था। ऐसे लोगों को तो जो समाज के लिए खतरा है, इससे पहले भी देखा ना, जब इनको पिछली बार पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया तो इनके हौसले बुलंद हो गए। अभी किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ इन्होंने मारपीट भी की थी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अहंकार आ जाता है कुछ लोगों में थोड़ी सी प्रसिद्धि प्राप्त होने से, तो उन चीजों से बचना चाहिए। मारपीट वाली वीडियो तो बहुत वायरल हुई थी, लेकिन एक दूसरे यूट्यूबर ने उसे सुलह करवा दिया, तो कानून कुछ फिर एक्शन भी नहीं लिया। देखिए, जब वो 2 लोगों के बीच में देखिए, होता क्या है कि फौजदारी मुकदमे और ये सिविल सूट्स में टाइम ज्यादा खराब होता है। अगर समझौता हुआ है तो दोनों ही पक्षों की सहमति से हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, और जितना ज्यादा ज्यादा है कि पहली चीज तो इस तरह की घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्माद फैलता है, तो ये उन्माद नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 जीतने के बाद अहंकार कुछ ज्यादा आ गया एलविस यादव? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। यूट्यूबर होना एक अच्छी बात है, आप कुछ अच्छा करें तो अच्छी बात है, मगर ये नहीं होना चाहिए कि प्रसिद्धि के बाद आप में अहंकार आ जाए। अहंकार नाश का कारण होता है, तो वही इनके साथ हो रहा है। अहंकार नाश तो नाश जाके प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मत पहले हर ले ही। तो इनके जीवन में कष्ट लिख दिए गए हैं। तो अब ये, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये यूपी सरकार के अधीन आती है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसने अरेस्ट किया है। तो बाबा का तो सिर्फ टेट फॉर टैट वाला फॉर्मूला है, तो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो अच्छा हुआ, ये इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है, अभी तो सिर्फ 14 दिन का रिमांड पे लिया गया है, तो इसके आगे क्या जेल हो सकती है या फिर बेल पे निकल जाएंगे वो? नहीं, देखिए, हो सकता है 14 दिन के बाद में बेल, तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी हो सकता है कि आपकी जो रिमांड है वो और बढ़ाई जाए। ये जो रेयर पार्टियां होती है, पहले तो एक शाहरुख खान के बेटे को भी इस तरह से एक बार हो चुका है, ये देश के लिए कैसा संकेत मिल रहा है? देखिए, नशा कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। युवाओं को नशे की लत से दूर होना चाहिए। और ये नशा उपलब्ध कौन कराता है? मोस्टली जो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। आपने पंजाब, इसका उदाहरण है, उड़ता पंजाब मूवी भी बनी, आपने देखा, वहां पर नशे की खेफे आती हैं, नशे का कारोबार चलता है। अभी भी आपने देखा कि 2,500 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स को
नष्ट किया गया। दिल्ली की में उपराज्यपाल जी के समक्ष उसको नष्ट किया गया। तो ये जो नशा है, इसका यूज तो सुविधा के लिए करना चाहिए था, दवाइयों के लिए करना चाहिए था, मगर लोगों ने उसका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। लोग ये भी बताते हैं कि एल्विस के पास बहुत पैसा आ गया, पुलिस से बड़े हो गए, वो कानून से बढ़ गए हैं। देखिए, भारत में कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए ये कह देना, देखिए हाँ, कुछ क्षण के लिए, एक्चुअली भारत का जो संविधान कहता है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए वो 4 गुनहगार को छोड़ने के लिए तैयार रहती है। तो वही है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है गुनहगार तक पहुंचने में, मगर संविधान और पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से करे। आजकल के जो नए जनरेशन के लोग हैं, एल्विस यादव जैसे को अपना रोल मॉडल समझने लगते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी आप रोल मॉडल बनाना है तो आप सेना के जवान को बनाइए जो देश की रक्षा करता है। आप सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने माता पिता को ही अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आप उनकी तरफ देखिए, क्योंकि आपको ये समाज और ये जो जिनको आप रोल मॉडल बना रहे हो, ये आपके घर खाने को देने नहीं आते हैं, ये आपके लिए मेहनत नहीं करते हैं, आपके माता पिता मेहनत करते हैं। तो पहली चीज है, आपको माता पिताओं की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए उनको रोल मॉडल बनाना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, जो समाज के लिए बहुत अच्छा है। और संस्कार से ही इन अपराधों को रोका जा सकता है। सरकार के द्वारा इन अपराधों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपने देखा, एल्विस यादव जो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर थे और बिग बॉस ओटीटी के विनर भी थे, उनको कल के दिन अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद 14 दिन के लिए रिमांड में डाल दिया गया है अभी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।